चाहे आपका बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो या मीडियम हो, आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कभी बिजनेस लोन की ज़रूरत होगी तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट पर मिलेगा। यहाँ तक कि सरकार आपको लोन पर सब्सिडी भी देगी और भी कई सारे टैक्सेस में आपको छूट भी मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस का ISO रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कई सारे चार्जेस में छूट मिलेगा। इसके लिए आपको MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस आपको इसके लिए नहीं देना है। इस वीडियो में मैंने आपको MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू प्रोसेस बताया है और अप्लाई करने के तुरंत बाद आप अपने सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको udyamregistration.gov.in पर आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर वेलकम टू रजिस्टर हियर में आएंगे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर येट एज MSME पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे। फिर जिस स्पेलिंग के साथ आपका नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा है, ठीक उसी स्पेलिंग के साथ आप अपना नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर इसके टर्म्स को यहाँ पर एक्सेप्ट ही रहने देंगे। फिर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP देकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। पैन वेरिफिकेशन में आएंगे। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की टाइप को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, शॉप या दुकान के इकलौते मालिक हैं, अकेले मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करना है। या अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, शॉप या दुकान पार्टनरशिप पे चलता है तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोसाइटी और ट्रस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोप्राइटरी सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर देंगे। अगर आप यहाँ पर पार्टनरशिप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का पैन कार्ड देना है। उसके बाद पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ITR फाइल करते हैं या नहीं। अगर फाइल करते हैं तो इसे आप यस सेलेक्ट करेंगे। अगर फाइल नहीं करते हैं तो इसे आप नो ही सिलेक्ट रहने देंगे। क्या आपका GST नंबर है या नहीं। अगर नहीं है तो इसे आप नो सिलेक्ट करेंगे। अगर है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप इसे नो ही सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पर एक ईमेल ID एंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे या आप यहाँ पर OBC या SC ST सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप दिव्यांग हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप अपने बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या शॉप का नाम देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेस। ठीक इसी नाम को नीचे आपको प्लांट या यूनिट नेम में एंटर करना है। सिंपली उसे आप यहाँ पर कॉपी करेंगे। फिर ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। वैसे आप चाहें तो एक से ज्यादा प्लांट या यूनिट का नाम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस देना है। सबसे पहले यूनिट नेम में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस देंगे। चूज स्टेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट करना है। फिर चूज डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर ऐड प्लांट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपसे ऑफिस एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका फैक्ट्री कहीं और है और ऑफिस दूसरे एड्रेस पर है तो यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का एड्रेस देना है और ऊपर आपको फैक्ट्री का एड्रेस देना है। अगर आपका फैक्ट्री और ऑफिस एक ही जगह पर है तो जो एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे सेम उसी एड्रेस को यहाँ पर भी आपको एंटर कर देना है। फिर 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने इससे पहले EM या UAM में रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं। अगर करवाया है तो यहाँ पर आपको इसे टिक करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली NA को ही सेलेक्ट रहने देना है। फिर स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस में इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। एक कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर से आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है जिस डेट में आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट में भी आपको उसी डेट को सिलेक्ट करना है। बैंक डिटेल्स में जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम लिखेंगे, IFSC कोड देंगे, फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे। अगर आप यहाँ पर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का बैंक अकाउंट नंबर ही देना है। फिर 17 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या सर्विसेज देते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है और अगर आप सर्विसेज देते हैं तो आपको सर्विसेज सेलेक्ट करना है। अगर आप सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप नॉन ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। अब 18 नंबर में यहाँ पर आपको NIC कोड बताना है। NIC कोड यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। अब यहाँ पर NIC कोड पता करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप
आप सर्च एनआईसी कोड पर क्लिक करेंगे और जो भी आप काम करते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लेदर, तो लेदर टाइप करते ही यहाँ पर आपके सामने कई सारे लिस्ट आ जाएंगे। इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जिस भी एनआईसी कोड में आप आते हैं, उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका एनआईसी 2, एनआईसी 4 और एनआईसी 5 यहाँ पर फिल हो जाएगा। बस आपको ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करना है। और दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक्टिविटी सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर एनआईसी 2 डिजिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपने काम को सिलेक्ट करना है। बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर एनआईसी 4 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपने काम के कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फिर एनआईसी 5 में आएंगे और यहाँ से आपको उसी तरह से अपने काम के कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फिर ऐड मोर एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, आपका एनआईसी कोड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और तीसरा सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे और सिंपली यहाँ पर आपको उस काम को टाइप करना है जो आप करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लेदर शूज, उसके बाद आपको टाइप करना है एनआईसी कोड, फिर आप सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने ऊपर में ही आपका एनआईसी कोड दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15201 है। इसे आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पर सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करेंगे। फिर एनआईसी 2 में आएंगे, यहाँ से आपको शुरुआत का 2 डिजिट सिलेक्ट करना है। जैसे कि 15201 था तो मैं यहाँ पर 15 सिलेक्ट करूंगा। फिर एनआईसी 4 पर क्लिक करेंगे। हमने सर्च किया था 15201, तो यहाँ पर शुरुआत का 4 डिजिट आता है 1520, तो यहाँ पर आपको 1520 सिलेक्ट करना है। उसी तरह एनआईसी 5 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15201। उसके बाद ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। आपका एक्टिविटी ऐड हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से डिलीट करके वापस से अपने एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। अब 19 नंबर में आप ये बताएंगे कि आपके बिजनेस में कितने महिला या पुरुष काम करते हैं। अगर महिला 0 करती है तो आप 0 लिखेंगे, अगर पुरुष 5 करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है। अब नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने पिछले साल अपने बिजनेस में टोटल कितना का इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि अगर आपने 5 लाख किया है, 10 लाख किया है, उसे आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 4 लाख। फिर यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपने पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस में पिछले साल कितना खर्च किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 लाख। फिर यहाँ पर आपको पिछले 1 साल का टोटल टर्नओवर बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5 लाख। नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे आपको यस या नो में जवाब देना है। क्या आप जीएम पोर्टल में रजिस्टर्ड होने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं, तो हम इंटरेस्टेड हैं। क्या आप ट्रेड्स पोर्टल में रजिस्टर करना चाहते हैं या नहीं, तो हम करना चाहते हैं। क्या आप नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में रजिस्टर करना चाहते हैं या नहीं, तो हम नहीं करना चाहते हैं। क्या आप एनएसआईसी B2B पोर्टल में रजिस्टर करना चाहते हैं या नहीं, तो हम नहीं करना चाहते हैं। वैसे अगर आप इन सारे पोर्टल के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर क्लिक करना है। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहां से आप इस पोर्टल के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। ये सारा डिटेल देने के बाद आखिर में आपको यहाँ पर सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देखकर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से आप अपने डिटेल को चेक कर ले, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया बाद में आप अपने डिटेल को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप अपने डिटेल को पहले चेक कर लेंगे, फिर आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आएगा। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। फिर थैंक यू का मैसेज आएगा। यहाँ पर भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके अपने इस उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रिंट करके रख सकते हैं। अब अपने एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको इसी पेज पर आना है। ऊपर प्रिंट एंड वेरीफाई में आएंगे। यहाँ पर आपको प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर उसी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट करेंगे जिसे अभी आपने कॉपी या प्रिंट आउट करके सेव किया था। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। फिर यहाँ पर ओटीपी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मोबाइल पर ओटीपी मंगाना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ईमेल पर ओटीपी मंगाना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को देखकर वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। ऊपर में यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये रहा आपका एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसे पीडीएफ में सेव करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे। फिर सेव पर क्लिक करेंगे और जो नाम आप इसे रखना चाहते हैं उस नाम को देकर सेव पर क्लिक करेंगे। ओपन करेंगे। आपका एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीडीएफ में आ चुका है। आप चाहे तो इसे किसी भी साइबर कैफे से 5 से 10 रुपए में प्रिंट आउट करवा सकते हैं।